सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। पेज नंबर 47 मंत्र 4। दूरमेते विपरीते विशूचि दूरमेते विपरीते विशूचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्याभिप्सिनं नचिकेतसं मन्ये विद्याभिप्सिनं नचिकेतसं मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपन्त नत्वा कामा बहवो लोलुपन्त। 48 पेज सेकंड पैराग्राफ। केते इति उच्यते केते इति उच्यते या च अविद्या प्रेयो विषया विद्या इति च श्रेयो विषया ज्ञाता निर्ज्ञाता अवगता पंडितैः तत्र विद्या अभीप्सिनं विद्यार्थिनं नचिकेतसं त्वाम् अहं मन्ये। दूरमेते विपरीते विशूचि। ये दो जो है वो विपरीत है, विरुद्ध है। दोनों के साधनतः फलतः शंकराचार्य आगे दर्शा के साधन की दृष्टि से भी विपरीत है, फल की दृष्टि से भी विपरीत है। भिन्न फल है, दोनों के फल भिन्न है। तो बोले वो दो है क्या? केते, वो दोनों क्या है? तो यमराजा कहते हैं विद्या च या विद्या च अविद्या च इति, ये मंत्र है। या च अविद्या माने क्या है? प्रेयो विषय। प्रेय जिसका विषय है, आप देखिए जिसका विषय प्रेय है वो अविद्या है, जिसका विषय श्रेय है वो क्या है? विद्या। विद्या च इति श्रेयो विषय। तो बोले आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? ज्ञाता निर्ज्ञाता अवज्ञाता पंडितैहि। यमराजा कहते हैं ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्र के जो पंडित है, शास्त्र जानने वाले जो है वही ये दो विभाग करते हैं, प्रेय श्रेय, विद्या च अविद्या च।
तो जो शास्त्र जानने वाले हैं, पंडित ही ज्ञाता, पंडित को द्वारा यही इसी प्रकार से ये जाना गया है। ज्ञाता मानी जाना गया है। आप देखिए, दिस इज हाउ इट इज बीइंग नोन, कि ये दो ही है, विद्या च अविद्या च। एक का विषय प्रेय है, दूसरा का विषय श्रेय है, और दोनों विपरीत है। और नचिकेता आप कौन है? तत्र विद्या अभिप्सिनम नचिकेत संमन्ये। मेरा ये अभिप्राय है कि नचिकेता जो है वो क्या है? विद्या अभिप्सिनम, विद्या की अभिलाषा वाला है। नचिकेता को प्रेय में कोई रुचि नहीं है, श्रेय में ही रुचि है। और ये शंकराचार्य जी बहुत सुंदर शब्द प्रयोग करते हैं। सामान्यतः ये शब्द का हम प्रयोग करते हैं, विद्यार्थिनम नचिकेतसम। मैं नचिकेता को विद्यार्थी मानता हूं। तीन शब्द है, शिष्य, विद्यार्थी, अंतेवासी। स्टूडेंट के लिए ये तीन शब्द होते हैं। शिष्य, शिक्षा योग्यत्वात् शिष्य है, जो गुरु के शासन में रहने को तैयार है, जो गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला, जो वो शिष्य है। आप और गुरु के द्वारा जो शिक्षा, जो शासन है, उनका अनुसरण करने की योग्यता जिसमें है। शिष्य तो बनते हैं, आप समझना, लेकिन शिष्य बनके क्या विद्या में रुचि है उनकी? विद्यार्थिनम, जो विद्या का अभिलाषी है। विद्या अर्थी मानी जो विद्या की इच्छा करने वाला है। शिष्य सब बनते हैं, लेकिन विद्या की इच्छा किसको होती है? अब आप समझ, शिष्य बन जाते हैं, लेकिन फिर ब्रह्म विद्या में रुचि होती नहीं है। अब देख, और इसलिए यहाँ यमराजा कहते हैं कि आपको तो ब्रह्म विद्या की इच्छा है, विद्यार्थिनम, जिसको विद्या की इच्छा है, माने कि आप जिज्ञासु है। विद्यार्थी माने कौन है? जिज्ञासु है, ज्ञान के इच्छुक है। तीसरा जो होता है उसका अंतेवासी कहते हैं। अंते माने समीप, गुरु के समीप रहकर जो शास्त्र अध्ययन करते हैं उसे अंतेवासी कहते हैं। गुरुकुल में रहकर, अंते माने समीप। पहले वही होता था, 12 वर्ष तक माता पिता ही शिक्षित करते थे। 12 वर्ष के बाद 24 वर्ष तक क्या करते थे? गुरुकुल में वास करते थे। भगवान राम भी कहाँ गए? गुरु वशिष्ठ के पास गए। आप देखिए, भगवान भी मथुरा गए, कंस के वध किया, माता पिता को मुक्त किया। ये भगवान श्री कृष्ण का जीवन जो है ना, अत्यंत विशेष है। अब देखिए, 11 वर्ष 11 दिन के थे, तब तक गोकुल में रहे। और गोकुल में रहकर किया क्या? गोचारण करते थे, माखन चोरी करते थे, वस्त्रहरण करते थे। अब देखिए, अब सब, अब जब मथुरा गए, तो मथुरा गए, आप राजकुमार है, अभी आपको क्या करना पड़ेगा? गुरुकुल में जाना। अब देखिए, 11 वर्ष तक भटकते रहे।
अब क्या कहते हैं, गुरुकुल में जाके विद्या प्राप्त करो, गुरु के अनुशासन में रहो। अब देखिए गए, गुरु कौन थे? सांदीपनी ऋषि सांदीपनी के आश्रम में रहे। अब वहां ही सुदामा मिले, आप समझो। ऋषि सांदीपनी जानते थे ये अवतार पुरुष है। 64 दिन में, 64 बोलते हैं ना हिंदी में, 64 दिन में 64 विद्या प्राप्त कर ली गुरु के पास। एक दिन में एक विद्या। हमारे एक जीवन में भी एक विद्या नहीं होती, आप समझना। अंतेवासी, उसको क्या कहते हैं? अंतेवासी, गुरु के समीप रहकर ज्ञान प्राप्त कर। तो नचिकेता को यहाँ यमराजा कहते हैं, आप कौन है? विद्यार्थिनम, आपको ब्रह्म विद्या की इच्छा है। आप समझ, अन्य कोई इच्छा नहीं है आपकी, और इसलिए कहते हैं मैं ये समझता हूँ, मान्य मानी, मैं ये समझता हूँ कि नचिकेता विद्यार्थी, विद्या अभिप्सिनम, विद्या का अभिलाषी है, विद्यार्थी है। तो बोले आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आगे भाष्य, कस्मात् कस्मात् यस्मात् यस्मात् अविद्वत् बुद्धि अविद्वत् बुद्धि। देखो ये सब संधि है। कस्मात् विद्वत् बुद्धि नहीं, अविद्वत् बुद्धि। अविद्वत् बुद्धि प्रलोभिनः, अविद्वत् बुद्धि प्रलोभिनः कामाः कामाः अप्सरः प्रभूतयः अप्सरः प्रभूतयः बहवः अपि त्वा त्वां न अलोलुपन्तः न विच्छेदं कृतवन्तः श्रेयो मार्गात् आत्म उपभोग अभिवाञ्छत् असंपादनेन न त्वं बहवः लोलुपन्त। ये बहुत सारे जो प्रलोभन मैंने आपको दिए हैं, जो प्रलोभन जो है अविद्वत् बुद्धि प्रलोभिनः कामाः, जो कामनाओं के पदार्थ जो है, अप्सरः प्रभूति, अप्सरा आदि अनेक प्रकार के विषयों मैंने आपके सामने प्रकट कर दिए। जो अविद्वत अविवेकी की बुद्धि जिसमें प्रलोभित हो जाती है। अब देखो मैं पुनः पुनः कहती रहती हूँ, कभी भी अपने मन बुद्धि का विश्वास नहीं करना, कभी भी अपने वैराग्य पर अभिमान नहीं करना। अब समझ, आपके सामने कब क्या विषय आएगा और आपके मन के कौन सा संस्कार जागृत हो जाएगा आप जानते नहीं हैं। अब समझ, ऐसा नहीं कि युवानी में, वृद्धावस्था में भी वही होता है। और इसीलिए मन पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि मन में किस प्रकार के पूर्व जन्म के संस्कार जागृत होते हैं हम नहीं जानते। किस इच्छा प्रकट हो जाएगी हम नहीं जानते। कई बार हमें लगता है कि वैराग्य है। ये वैराग्य जो होता है वो अभाव का वैराग्य होता है, आप समझना। सामने आए फिर पता चलता है। नचिकेता के सामने तो क्या है, अब देखिए सब प्रकट कर दिया। अब देखिए हमारे सामने अभी अप्सरा आई नहीं है, आप समझ।
किस विषय में हमारा मन फंस जाए। देखो अर्जुन भी भगवान को वही कह रहा है कि ये मन कहीं पर भी लग जाता है, कहीं पर भी आकर्षित हो जाता है। और इसीलिए नचिकेता, जो अविद्वत बुद्धि प्रलोभिनः कामः, जो इच्छाओं के पदार्थ अविवेकी की बुद्धि को प्रलोभित करने वाले हैं। वैराग्य अगर जागृत रखना है तो विवेक जागृत रखना पड़ता है। विवेक जन्य वैराग्य ही दृढ़ रहता है। प्रत्येक क्षण, इसलिए उडिया बाबा कहते थे जो सावधान है वही साधक है। हमारी बुद्धि में कौन सा विषय आ रहा है, क्या इच्छा प्रकट हो रही है, उनके प्रत्यय भी हमें सावधान रहना पड़ेगा। किस विचार में, किस पदार्थ में हमारा मन अटक जाएगा हम नहीं जानते। देखो भगवान यही पतन की सीढ़ी दर्शाते हैं ना, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषोपजायते। किस विचार पर आपका मन अटक गया, उसी विचार करते करते ध्यायतः, उसी का विचार करते उसी के विषय में हमारे मन में संग, आसक्ति जागृत होती है। वही आसक्ति जो है ना, वो कामना में परिवर्तित होती है। संगात संजायते कामः, ये आसक्ति से ही इच्छा उत्पन्न होती है। लेकिन नचिकेता, किसी भी वस्तु को आपको आकर्षित वो करती नहीं है, न लोलुपंता, आप कोई भी प्रलोभन में फंसे नहीं। और इसलिए यहाँ शंकराचार्य बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं। आप देखिए, न त्वाम न अलोलुपंतः न विच्छेदम कृतवन्तः श्रेयो मार्गात्। इतने सारे भोग मैंने आपके सामने रख दिए, किसी भी विषय ने आपको श्रेय मार्ग से विच्छेद नहीं किया, आपको हटाया नहीं। विच्छेद माने हटाया। उसी से आप आकर्षित, अलोलुपंत माने आप आकर्षित तो हुए ही नहीं है, लेकिन श्रेय मार्ग से भी आप हटे नहीं हैं। आप देखिए, न विच्छेदम कृतवन्तः, कोई भी पदार्थ आपको श्रेय मार्ग से विचलित नहीं कर सकते थे, विक्षिप्त नहीं कर सकते थे, हटा नहीं सके। आप देखिए, ये बहुत सुंदर शब्द है, न विच्छेदम कृतवन्तः। आपने ब्रह्म विद्या की इच्छा कर दी, श्रेय मार्ग की इच्छा करी, लेकिन इतने प्रलोभन के बाद भी आप श्रेय मार्ग से हटे नहीं। आपका मन वहां से विच्छिन्न नहीं, विचलित नहीं हुआ। और इसीलिए शंकराचार्य आत्मा उपभोग अभिवांछ, आपकी तो एक ही इच्छा है। अब इतने सारे भोग उपलब्ध होते हुए भी आत्मा उपभोग मानी कि आपके हृदय में इनकी कोई इच्छा ही उत्पन्न नहीं। और इसीलिए आगे अतः विद्यार्थिनं श्रेयोभाजनं मन्ये इति अभिप्रायः। अतः इस कारण से हे नचिकेता, मैं आपको विद्यार्थी मानता। और विद्यार्थी मानी कौन है? श्रेयो भाजनम, ये श्रेय मार्ग के भाजन मानी पात्र, योग्यता। आप में ये श्रेय मार्ग प्राप्त करने की योग्यता है। इस प्रकार से प्रलोभन देते हुए भी नचिकेता का मन विचलित नहीं हुआ। आप समझे, कोई प्रलोभन नहीं।
और इसलिए यमराजा कहते हैं मैंने आपका परीक्षण किया है और परीक्षण के द्वारा ये मेरा निश्चय है। शंकराचार्य जी कहते हैं इति अभिप्राय, अभिप्राय माने कि ये यमराजा का निश्चय है कि नचिकेता श्रेय मार्ग के लिए योग्य है, पात्रता नचिकेता में है। आप देखिए, तो यमराजा ने यहाँ क्या दर्शाया, या विद्या च अविद्या च। अब देखिए, एक विद्या है जो श्रेय मार्ग है, दूसरी अविद्या है प्रेय मार्ग है। तो हमारे मन में ये प्रश्न हो सकता है कि माता जी अभी थोड़ा प्रेय कर लिया तो क्या, थोड़ी अविद्या भी चलेगी। अब देखिए, थोड़ा आइसक्रीम भी चलेगा, बड़ा सा घर बनाना भी चलेगा, पत्नी पुत्र सत्ता धन थोड़ा थोड़ा चलेगा। इसीलिए यमराजा यहाँ हमें लाल बत्ती बताते हैं कि अगर आपने अविद्या का वर्ण किया तो आपकी दशा क्या होगी। और अधिकतर लोग यही है, आप समझ, अधिकतर लोग जो है ये अविद्या में ही पड़े हुए हैं, प्रेय मार्ग में ही पड़े हुए हैं। तो आप देखो, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ बाह्य दृष्टि से आपको यही लगेगा माता जी वो तो बहुत बड़े हैं। बाह्य दृष्टि से तो हमें क्या लगेगा, उनके पास इतनी गाड़ी है, इतना भोग है, इतना बड़ा बंगला है, इतना परिवार है, इतनी सत्ता है, इतना बड़ा पद है। अब समझ, बाह्य दृष्टि से तो बहुत कुछ दिखेगा आपको, कि बाह्य दृष्टि से प्राप्त करने से क्या है। ये जो वृंदावन में, हरिद्वार में जो बड़े बड़े महात्मा हो गए, वो बहुत सुंदर कहते थे, आप कहाँ बैठे हो। अब देखिए वाक्य, माने कि आपकी बुद्धि कहाँ है। अगर आपकी बुद्धि अविद्या में पड़ी हुई है तो श्रेय की मोक्ष की कोई संभावना नहीं है। बाह्य दृष्टि से बहुत बड़े पंडित भी होंगे, यहां वही कहेंगे पंडितम मन्यमान। आप देखिए, आप सब ये मंत्र का मैं बहुत अवतरण करती हूं कि बाह्य दृष्टि से आपको बहुत बड़े बड़े पंडित मिलेंगे, लेकिन उनकी बुद्धि कहाँ पड़ी हुई है, अविद्या में ही है। और इसीलिए यमराजा बहुत सुंदर यहाँ कहते हैं कि जो प्रेय मार्ग का वर्ण करते हैं, जो अभी भी अविद्या में ही पड़े हुए, अविद्या माने क्या है, प्रेय मार्ग, विद्या माने श्रेयो मार्ग। तो प्रेयो मार्ग में जो पड़े हुए हैं उनकी दशा क्या है, इस जीवन में और इस जीवन के बाद भी उनकी क्या दशा होती है। तो यहाँ यमराजा दर्शाते हैं प्रेयो मार्ग जो है, यहाँ ये बहुत सुंदर लिखा एक शब्द, दूरदशा। अविद्याग्रस्तों की दूरदशा। देखो, अगर प्रियो मार्ग का वर्ण किया तो दशा नहीं, दूरदशा होने वाली है। अब मंत्र शंकराचार्य भी वही कहते हैं, ये तो संसार भाजनाः, संसार भाजनाः। ये तो जो लोग ये संसार के पात्र हैं, माने कि संसार में ही पड़े हुए हैं, संसार में ही उनकी योग्यता है। न तो श्रेयो भाजिनम संसार भाजिनम, संसार की योग्यता है उसमें, श्रेय की योग्यता उनके अंदर नहीं है। तो वो लोग कौन है,
तो यहाँ यमराजा दर्शाते हैं मंत्र में। अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः, अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः, अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः, अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः, स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः, स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः, स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः, स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः, दन्द्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढाः, दन्द्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढाः, दन्द्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढाः, दन्द्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढाः, अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः, अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः। यमराजा यह दृष्टांत देते हैं। अब देखिए, यथा अंधाः अंधेन एव नीयमानाः। अंतिम मंत्र के अंतिम वाक्य में क्या कहते हैं? जिस प्रकार से अंध जन है, अंधाः, वो स्वयं अंध है। ये अंध जन जो है उनका नियमन करने वाला भी कौन है? अंधेन एव। अब वो अंध है इसलिए जानते ही नहीं कि जो नियमन करने वाला वो भी अंध है। आप समझ रहे हैं? अंधाः अंधेन नियमाना, वो स्वयं में अंध है और इसलिए वो जानते ही नहीं कि जो उनका नियमन करने वाला, उनका मार्गदर्शन करने वाला जो है वो भी अंध है। क्योंकि स्वयं में अंध है और इसीलिए जिस जो मार्गदर्शक है वो भी क्या है? अंध है। अंधेन एव नियमाना, और वो कौन है जो अंधेन है? अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः, जो अविद्या में प्रेय मार्ग में ही पड़े हुए हैं। लेकिन वो अपने आप को मानते क्या है? स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः। वो तो अपने आप को क्या मान रहे हैं? मेरे जैसा धीर वीर कौन? मेरा जैसा विवेकी कौन? मेरे पूछे बिना कोई कर्म करता भी नहीं है। अब देखिए, अपने को क्या मान रहे हैं? मेरा जैसा पंडित कौन है? ये संस्कृत की विशेषता है। पंडितम मन्यमाना माने वो अपने आप को पंडित मानता है, सही में वो पंडित नहीं है। आप समझना, सेल्फ प्रेज्ड कहते हैं हम। वो स्वयं में अपने आप को क्या मान रहा है? मैं पंडित हूं। मानी कि अपने बारे में ये अभिप्राय बना के वो बैठे हैं, मैं धीर वीर हूं, मैं पंडित हूं। लेकिन उनकी दशा क्या है? दन्द्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढाः। अब देखिए, अविद्या में बैठकर वो अपने आप को पंडित मान रहा। देखो ये विरोधाभास है। बैठे हैं अविद्या में और मानते क्या है? मैं पंडित। और उनकी दशा क्या होगी? भले इस जन्म में हमें लगता है कि माता जी उनके पास तो बहुत कुछ है, आप समझ। देखो ये जितने ऊपर से हम आपको दिखते हैं बहुत सफल है। पूज्य स्वामी जी, जब हम आश्रम में स्वामी जी के साथ रहते थे तो बहुत सारी व्यवहारिक बात भी स्वामी जी हमें दर्शाते थे। उसमें एक बात स्वामी जी हमें पुनः पुनः कहते थे, किसी के भी जीवन में कभी व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व होना नहीं। अब क्यों? क्योंकि सबके जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही है। अगर आप बहुत उनके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो आपको भी क्या करेंगे? उसी ओर ले जाएंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि तो वहां ही है।
बाह्य दृष्टि से सब बहुत अच्छे दिखते हैं, थोड़ा अंदर जाते हैं सब गड़बड़ बाहर निकलती है। आप समझ? तो स्वामी जी कह रहे उससे वेदांत की बात करो, भक्ति की बात करो, व्यक्तिगत नहीं। क्योंकि किसी सबके जीवन में कुछ न कुछ तो होता है। मनुष्य जीवन ही पाप पुण्य से, आप देखो, उभाभ्याम मनुष्य लोके, प्रश्न उपनिषद में कहा पुण्य है तो ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति होगी, पाप है तो अधोलोक की प्राप्ति होगी। उभाभ्याम, पाप पुण्य जब उसमें भी कभी 50-50 तो होगा ही नहीं, आप समझना। 55-45 होगा, 40-60 होगा, आप समझना। और 60 और 55 कभी भी पुण्य नहीं होगा, लिख के रखना। इसका क्या हुआ? सबके जीवन में कुछ न कुछ तो यह 55%, 60% है ही। स्वामी जी कहते हैं कि अगर उसी की चिंता करने लगे आप, तो आपका भी चिंतन छूट जाएगा, उसका भी चिंतन छूट जाएगा। अच्छा, इसीलिए पंडितम मन्यमान, बाह्य दृष्टि से पंडित है, लेकिन दशा क्या है? दंद्रम्यमाणा परयंती मूढ़ा, ये मूढ़ है। यमराजा कह रहे हैं ये सब अविवेकी है, मोहित हुए हैं। और दंद्रम्यमाणा माने कि ये जन्म मृत्यु की जो गति है ना, उसी में वो पड़े हुए हैं। पुनः पुनः उसका अन्य अन्य जन्म होता रहता है, जन्म मृत्यु के चक्र में वो फंसे हुए हैं। आप देखो, परयंती मानी पुनः पुनः उसी में घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जिसका मार्गदर्शन वो सोच रहे हैं, वो मार्गदर्शन करने वाला भी अंध है, और जिसका मार्गदर्शन हो रहा है वो भी क्या है? अंध ही है। आप देखें, और इसीलिए यमराजा कह रहे हैं कि जो प्रेय मार्ग वाले हैं उनकी दुर्दशा यही होती है कि वो पुनः पुनः, आगे आएगा यमराजा स्वयं कहेगा, वो सब मेरे हाथ में ही आते हैं। वो घूम के कहाँ जाते हैं? सब मेरे ही हाथ में आते हैं। पुनः पुनः आप पुनः पुनः वो लोग ये मेरे ही पाश में फंसते रहते हैं। अब देखिए, यमराजा तो साक्षात ये सब देख रहे हैं, आप समझना। दंद्रम्यमाणा मान क्या है? ये यमराजा ही सबको उठा के ले जाते हैं। आप समझ? और इसलिए आगे कहेंगे कि ये पुनः पुनः ये लोग मेरे ही वश में आ जाते हैं, मेरे ही हाथ में आते हैं। माने कि ये जन्म मृत्यु का चक्र उनका चलता रहता है। भाष्य, अविद्यायाम अंतरे, अविद्यायाम अंतरे मध्ये मध्ये घनीभूतः इव, घनीभूतः इव तमसि तमसि वर्तमानाः वर्तमानाः वेष्ट्यमानाः वेष्ट्यमानाः पुत्रपश्वादि पुत्रपश्वादि तृष्णापाशशतैः तृष्णापाशशतैः। अविद्यायाम अंतरे वर्तमान, अविद्या में ही वो पड़े हुए हैं। अंतरे माने मध्य, और वो अविद्या क्या है? शंकराचार्य जी कहते हैं या दृष्टांत देते हैं, घनीभूत भूते इव तमसी, अत्यंत गाढ़ अंधकार जो होता है। देखो आजकल तो वो भी हम नहीं देख रहे हैं, स्ट्रीट लाइट होती है ना, इसलिए कभी भी हमने जीवन में ये जो गाढ़ अंधकार जो होता है उनका अनुभव ही हम नहीं कर रहे हैं। आप समझ, कभी जंगल में जाना, फिर देखना। हमारे मनुष्य की दशा ये है कि प्रकाश और ध्वनि के प्रदूषण में हम रहते हैं। ये बाकी के प्रदूषण तो है, आप समझना,
लेकिन ये दो जो प्रदूषण है, एक प्रकाश का प्रदूषण है और एक ध्वनि का प्रदूषण। कभी भी हम नीरव शांति की अनुभूति तो करते ही नहीं है। कुछ न कुछ हमारे आसपास क्या होता है, ध्वनि होती रहती है। उसी प्रकार से कहीं न कहीं ये प्रकाश भी होता है। शंकराचार्य दृष्टांत देते हैं, घनीभूतः तमसि, गाढ़ अंधकार जो होता है, ऐसे ये अविद्या है। ऐसी अविद्या में वो रहते हैं, वेष्ट्यमान है, उसी के अंदर ही वो पड़े हुए हैं। वेष्ट्यमान माने उसी से वो आच्छादित है। लेकिन वो अविद्या के कारण होता क्या है, पुत्र पश्वादि तृष्णा पाश शतैहि, आप देखें, एक पाश नहीं, पाश शतैहि, सैकड़ों पाशों, पाश मानी रस्सी, इस प्रकार के सैकड़ों रस्सियों से वो बंधे हुए हैं। पुत्र पश्वादि आदि मानी ये सब देख लेना, सत्ता सब माने कि जो बंधन कारक है उसी में वो पड़े हुए हैं। वो उसको बंधन मानते ही नहीं है, आप समझ, वो तो उसको आनंद मानते हैं। लेकिन यमराजा कहते ये सब क्या है, बंधन है। आगे हम कल देखें। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।